अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 3C चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं कि इक्वेशन है आपके पास y इज़ इक्वल्स टू ये रही y इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर। कंप्लीट द टेबल। तो हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर में 7 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर। मोड में हमारे पास मैथ्स लिखा हुआ होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा आपका कैलकुलेटर। आपने मोड का बटन प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर में। यहाँ पर देखें टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ टेबल। जब आप टेबल क्लिक कर देंगे तो fx लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप अपनी इक्वेशन टाइप करें इसमें, जो कि है 7 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर। 7 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अगर किसी को x नहीं मिलेगा तो वो आपके पास यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होता है, ठीक है। जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट शिफ्ट अल्फा दबा के ब्रैकेट दबाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। कुछ बच्चों के पास gx आएगा, कुछ के पास नहीं। इक्वल टू दबा के आगे चलें। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है टेबल की शुरुआत करनी है -3 से और ख़त्म का करना है 2 पर। ओके, -3 से शुरू करें कैलकुलेटर और ख़त्म करें कैलकुलेटर आप कहाँ पे, -3 से 2 पर ख़त्म कर दें। और एक स्टेप में आंसर चाहिए, यस एक स्टेप में आंसर चाहिए। इक्वल टू प्रेस करते जाएं, आपका आंसर आ गया। -3 से -3 का आंसर आ रहा है -5 +5 9 7 -1 15, ठीक है। -5 5 9 7। ओके, यहाँ पर लिखेंगे -5 5 9 7 -1 और -15। कुछ ऐसे ही था, आखिरी के -1 -15 थे। यस, -1 -15 थे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन डन। आप कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वैल्यू फॉर दिस, ठीक है जी। अब हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि हमारे पास x का भी नेगेटिव है और y का भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल बीच में बनाना है, ठीक है, सेंटर में। ये लेट सेज मेरे ग्राफ का ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, तो मैं हर 2 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 -1 ये 0 होता है, ओरिजिन होता है, -2 -3 -4। स्केल क्या है मेरे, सेल लिख दिया मैंने वहाँ पे। स्केल है मेरा x एक्सिस पे 2 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे -1 -2 -3 -4 -5 चाहिए, -6 -7 -8 -9 -10 -11 12 13 14 15। अब आपके ग्राफ पेज में -15 अगर आप 1 बॉक्स लेंगे तो आपके पास ये नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपके जब जो आपके पास ग्राफ होगा ना पेज, उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली 10 बॉक्सेस होंगे। ऐसे आपके पास 10 बॉक्स होते हैं बड़े, ठीक है। और ऐसे आपके पास 12 होंगे, 12 बॉक्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं 9 बॉक्स ऊपर ले रहा हूँ 1 बॉक्स करके और 15 बॉक्स नीचे ले रहा हूँ 1 करके, तो फिर तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 9 और 15 हमारे पास तो 24 हो गया। तो आपने क्या करना है, अपने 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 ग्राफ के अंदर आपके पास जो एक बड़ा बॉक्स है उस पर आपने 2 लिखना है, ठीक है। देखो मैं आपको गिन के बताता हूँ कि आपके पास 12 बॉक्स आएंगे। 12 बॉक्स होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 बॉक्सेस होंगे आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 16, ठीक है। यहाँ पर 14 13 और 12 सॉरी 12 10 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 और फिर 8। आपको 9 चाहिए होगा ना, 9 चाहिए, तो आपका 1 पॉइंट तो ऊपर लाजमी फिर भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सही है, 1 पॉइंट तो आपका लाजमी ऊपर जाएगा ही जाएगा 9 का, क्योंकि आपको मैं अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास तो स्क्रीन है, मेरे पास तो बड़ा हो रहा है पेज, छोटा हो रहा है पेज।
आप कैसे करेंगे अपने पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास 12 बॉक्सेस होंगे, किसी किसी के ग्राफ में 13 बॉक्सेस भी होते हैं वर्टिकल। तो अगर 30 वर्टिकल बॉक्स हैं तो भाई उनका तो मसला ही हल हो गया ना। अच्छा जी, अब करते हैं प्लॉटिंग। -3 उल्टे हाथ पे, -5 उल्टे हाथ पे नीचे, -3 -5 है यहाँ पर, -3 के सामने और -5 के सामने, ठीक है। देखें ये रहा मेरा -3 और ये रहा मेरा -5, दोनों आमने सामने लगे, ठीक है। अच्छा जी, अब है हमारे पास -2 का +5, -2 का +5, -2 का +5 यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, -1 पे 9, -1 पे 9 आएगा यहाँ पर, 0 का 7, 0 का 7 आ जाएगा इधर, 1 का -1, 1 का -1 आ जाएगा इधर, और फिर 2 का -15 आ जाएगा बिल्कुल आखिरी में। और ये वाला पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए। अब बनाना है स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व कैसे बनता है? स्मूथ कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, और ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है ये स्मूथ कर्व बनने के बाद, अच्छा दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा हमने 1 बॉक्स ही तो छोड़ा, इससे और कम क्या कर सकता था। हैंस सॉल्यूशन 7 -5x -3x² = 0। ये पूरी इक्वेशन तो मेरी y की है, तो हम यहाँ लिखेंगे y = 0, और y = 0 सिर्फ हमारा यहाँ पर आता है x एक्सिस पर। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमारे आंसर कहलाएंगे x के। एक x का आंसर जो ये वाला है हमारे पास, ये है x = माइनस का 2.5, से आगे है तो 2.6 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और x = ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये ग्राफ इतना गंदा नहीं करना है आपने, ठीक है। ये पूरा पूरा 1 से गुजर रहा है, तो मैं इसको 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है मेरी, कर्व के ऊपर लिखना ज़रूरी होता है कि किसकी इक्वेशन है, ठीक है, सही। और बाकी जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इसके लिए हम आपको ब्लैंक्स देंगे, आंसर की स्पेस देंगे, तो वहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं, और इक्वेशन है y = x² + 6x + 9। देखें ये तो कैलकुलेटर में टाइप होती है पूरी इक्वेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास इक्वेशन? x² + 6x + 9, x² + 6x + 9, ठीक है, ये इक्वेशन है। और शुरू कहाँ से करना है टेबल? -5 से 0 तक जाना है, ओके। -5 से 0 तक जाना है, ठीक है जी, और एक स्टेप में आंसर देना है। तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं ये रहे, 410149, वाह जी वाह, 4101 और 4 और 9, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 बॉक्सेस लिए थे एक्स एक्सिस के। अब हमारे पास एक्स एक्सिस उल्टे हाथ पर है, तो राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने अपने ग्राफ के राइट हैंड साइड पे बनानी है, एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है। और y के सारे पॉजिटिव हैं, तो आप अपने ग्राफ को इस तरह से बनाएंगे, तो ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ आपका, ठीक है। ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के, -1 1 2 3, लेकिन नहीं रुकें, आपके पास कितने बॉक्स होने की चांसेस होते हैं? आपके पास 10 बॉक्स होते हैं ना हॉरिजॉन्टली, तो आप 2 बॉक्स छोड़िएगा, ठीक है। आपके ग्राफ की टेबल, आपकी ग्राफ बुक के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, सही है। आपके पास 2 बॉक्सेस होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 और -5, ये आप इस तरह से लेंगे तो आपका बॉक्स, आपके ग्राफ पे बॉक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके पास वर्टिकल जो होते हैं, आपका 12 बॉक्सेस होते हैं, तो मैंने अगर 2 भी छोड़ा तो आ जाएगा ये 1, ये 2, मुझे 12 बॉक्सेस तक जाना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं यहाँ तक रुकना है, मुझे यहाँ तक मुझे 9 चाहिए, चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 6, तो 9 आएगा मेरे पास। 9 आएगी नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, ये मैं असल में मैं इसलिए इतनी एहतियात कर रहा हूँ ताकि आपके पास जो वर्टिकल 12 बॉक्सेस हैं आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपने पूरे पूरे बॉक्स अपने इस्तेमाल करने।
तो मसला ही नहीं है ना कोई। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 ऐसे आपके 12 बॉक्सेस पूरे पूरे यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब लगाते हैं पॉइंट्स। x का -5 y का 4, x का -5 और y का 4 आएगा यहाँ सामने। x का -4 y का +1, x का -3 y का 0 ये आ गया, x का -2 y का +1, x का -1 y का 4, x का 0 y का 9, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ पेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है ना। आपके पास जगह ही नहीं बचेगी, सही है ना। 0 का 9, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से इतना बड़ा ग्राफ बनेगा, सही। अब आपने बनाना है इसका स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व बनेगा कुछ इस तरह से। मेरा हाथ हिल गया। असल में स्क्रीन पर भी बनाना आसान है और कॉपी पर भी। बस आप अपने हाथ के नीचे, रिस्ट के नीचे जो पाम होता है आपका, इसके नीचे कोई पेपर वगैरह रख लीजिएगा प्लीज़, ताकि कर्व आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें इतना स्मूथ नहीं बना था क्योंकि मैंने ग्राफ को इस तरह से बड़ा नहीं किया था पेज पे, ठीक है। आपका पेज कुछ इस तरह से यूटिलाइज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ज़ीरो, यानी कि सिर्फ इसका तो एक ही आंसर आएगा क्योंकि ये हमारे, इन्होंने कहा है कि ये टच होगा यहाँ से, इधर से ये यहाँ से टच होकर जा रहा है। तो ये जो टच हुआ है कर्व, ये एक्स एक्सिस पर सिर्फ यहीं टच हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखें। ठीक है, इन्होंने इक्वेशन में कहा है x² + 6x + 9 = 0। अगर आप गौर करें तो ये तो हमारी इक्वेशन रही ये, इसका आंसर है y = 0 और y = 0 हमारा ये वाली लाइन होती है y = 0 की। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो x एक्सिस होता है। हाँ, होता x का एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर y 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा x = -3 हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = -3, ठीक है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।